नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में केवल अति महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ही चर्चा करते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे विवाद के बारे में। फिलहाल ही चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में अर्मेनिया के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस पर भड़कते हुए कहा कि ये दोनों देश एक नए युद्ध का खतरा पैदा कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अर्मेनिया ने ऐसा बयान क्यों दिया और आखिर क्या कहानी है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे विवाद की। तो आइए जानते हैं। साथियों, ध्यान से देखिए इस मैप को। यह है अर्मेनिया और यह है अजरबैजान, और इन दोनों के बीच में जो लाल रंग का क्षेत्र दिख रहा है, यह है इस पूरे विवाद की जड़, जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। 1920 में नगोर्नो काराबाख को सोवियत यूनियन द्वारा अजरबैजान का हिस्सा मान लिया गया था। आप में से जो लोग सोवियत यूनियन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बता दें कि पहले सिर्फ दो ही सुपर पावर्स हुआ करती थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। खैर, इसके बारे में किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सोवियत यूनियन ने नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा माना, पर लोग वहां पर अर्मेनियन थे। काफी लंबे समय तक लोग वहां विद्रोह करते रहे और फिर 1988 में नगोर्नो काराबाख में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत वहां रह रहे लोगों ने अर्मेनिया ज्वाइन करने में रुचि दिखाई। लेकिन अजरबैजान द्वारा इसको स्वीकृति नहीं दी गई और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर 1994 में नगोर्नो काराबाख में रह रहे लोगों में अजरबैजान के प्रति इतना रोष आ गया कि उन्होंने एक और रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य बनने की इच्छा जाहिर की, यानी कि ना तो अजरबैजान के साथ रहने की और ना ही अर्मेनिया के साथ रहने की। लेकिन फिर से उनका यह प्रयास विफल रहा। इस दौरान अर्मेनिया ने लगातार नगोर्नो काराबाख में रह रहे लोगों का समर्थन किया और अजरबैजान के साथ युद्ध जारी रखा। इसके बाद 1994 में रशिया ने दोनों देशों के बीच एक सीज फायर अग्रीमेंट करवाया, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला ना करने का स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद भी दोनों देश विवाद में उलझे ही रहे। फिर 2016 में दोनों देश के बीच एक 4 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें यह सीज फायर अग्रीमेंट का वायलेशन किया गया। तो ये तो थी इन दोनों देशों के मध्य चल रहे विवाद की कहानी। अब आपको नगोर्नो काराबाख की महत्ता बताते हैं कि आखिर क्यों दोनों देश इस क्षेत्र में इतनी रुचि दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अजरबैजान में भरपूर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है। वहां तेल का बहुत बड़ा भंडार है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गैस और तेल की सप्लाई पाइपलाइन से की जाती है। तो ये जो पाइपलाइन है, ये नगोर्नो काराबाख से निकल कर जाती है। अगर अजरबैजान नगोर्नो काराबाख को इतनी आसानी से जाने देता है तो वो कितना नुकसान झेलेगा, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपको इन दोनों देशों के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी बताते हैं कि कौन सा देश किसका समर्थन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे पहले बात करें इजराइल की, तो इजराइल अजरबैजान के समर्थन में है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला ये कि इजराइल को मान्यता देने वाले प्रथम राष्ट्रों में से एक अजरबैजान भी था, और दूसरा ईरान के साथ इजराइल की दुश्मनी। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि अजरबैजान के ठीक दक्षिण में ईरान है, और यदि इजराइल अजरबैजान का समर्थन करता है तो इजराइल को अजरबैजान के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा, जिससे वो ईरान पर नजर भी बनाए रख सकता है और आसानी से हमला भी कर सकता है। अब बात करें तुर्की की, तो तुर्की भी अजरबैजान को ही समर्थन देता है। इसके भी दो मुख्य कारण हैं। पहला ये कि तुर्की अपना साम्राज्य पहले की तरफ फैलाना चाहता है। आपको बता दें कि तुर्की पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्चस्व आसपास के पूरे इलाके में था। और दूसरा मुख्य कारण है तुर्की की सऊदी अरेबिया से दुश्मनी। सऊदी अरेबिया के कारण ही ऑटोमन एम्पायर का अंत हुआ था। सऊदी अरेबिया ने ही अंग्रेजों पर दबाव बनाया था और इनके साम्राज्य को खत्म करवाया था। बात करें रशिया की, तो रशिया ने शुरू से ही अर्मेनिया को सपोर्ट किया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी भी अप्रोच न्यूट्रल ही रही है। उदाहरण से समझाएं तो 2020 में अर्मेनिया ने अजरबैजान पर यह सोच के आक्रमण कर दिया था कि रशिया उसका साथ देगा, लेकिन रशिया ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण अब अर्मेनिया रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करना चाह रहा है और दूसरे देश जैसे कि भारत और फ्रांस से अपने संबंध अच्छे कर रहा है। भारत और अर्मेनिया की बात करें तो 1992 से ही दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। 1995 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की गई थी और 1999 में भारत की एम्बेसी अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में स्थापित हुई। हाल ही में अजरबैजान ने इंडिया पर जो बयानबाजी की है, वो इसी संदर्भ में की है कि भारत और अर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध यानी कि डिफेंस रिलेशंस और अच्छे होते जा रहे हैं। हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को कई बेहतरीन मिसाइल भी बेची, जिससे भारत को काफी आर्थिक फायदा हुआ है। भारत की दृष्टि से देखें तो हमारा व्यापार अच्छा हो रहा है और अजरबैजान की दृष्टि से देखें तो उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारत को किसी एक देश का समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि अर्मेनिया से हमें काफी फायदा मिल रहा है, लेकिन अजरबैजान में भी भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से हम तेल काफी मात्रा में खरीदते हैं। इसके अलावा INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि भारत को रशिया से जोड़ता है, जिससे भारत का व्यापार काफी बढ़ सकता है, वो भी अजरबैजान से होते हुए गुजरता है। यदि हम एक तरफा अर्मेनिया का समर्थन कर देते हैं तो ये कनेक्टिविटी टूटने का खतरा काफी बढ़ जाएगा और भारत का INSTC रूट पर लगाया हुआ इतना सारा पैसा खराब हो जाएगा। तो भारत की दृष्टिकोण से किसी एक देश को समर्थन ना देने में ही भलाई है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और अपनी भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और अपनी भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही था। अगली बार फिर किसी और विषय को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।